आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन कला शब्द से स्रोत को उत्पन्न करता है। जहां इसके लिए विकल्प के रूप में हमें प्रिज्म, बाई प्रिज्म, निकल प्रिज्म या इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। हमें सही उत्तर का चुनाव इस प्रश्न में करना है। हम यह जानते हैं कि कला शब्द स्रोत बाई प्रिज्म द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब यह किस प्रकार बाई प्रिज्म द्वारा कला शब्द स्रोत उत्पन्न किया जा सकता है। कला शब्द स्रोत के लिए जहां हम रचनाएं जानते हैं, निश्चित आवृत्तियों पर उत्सर्जित करेंगे। निश्चित आवृत्तियों अर्थात दोनों तरंगों की आवृत्तियां निश्चित रहेंगी। आवृत्तियां इसी तरह दूसरी स्थिति कला शब्द स्रोत के प्रतिबंध के अनुसार स्रोत से निकलने वाली तरंगों की कलाएं समान हों। कला समान हो अर्थात समान कला में उपस्थित हो, कलांतर का मान उनमें शून्य हो। बाई प्रिज्म में ये किस प्रकार कला शब्द स्रोत उत्पन्न हो पाता है, इसके लिए हम रचना आरेख पहले देखते हैं। आरेख के अनुसार हमने देखा कि स्रोत जो ऊर्ध्वाधर उसे एक निश्चित दूरी पर रखा हुआ है, यह बाई प्रिज्म है। बाई प्रिज्म के एक निश्चित दूरी पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत S जो ऊर्ध्वाधर तीक्ष्ण स्लिट के रूप में वहां से उद्दीप्त है। S1 तथा S2 उससे एक निश्चित दूरी पर स्लिट रखी हुई है, जैसे जिनकी दूरी यदि हम D से प्रेषित करें तो यह बराबर दूरी D और D पर जो मुख्य प्रकाश स्रोत है उससे उपस्थित है। वहां पर कुछ दूरी पर उपस्थित बाई प्रिज्म के द्वारा इससे उद्दीप्त किरणें जो निकलती हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक एक रेखा जो केंद्र पर जाती है वो केंद्र पर एक स्थान पर उद्दीप्त होती है। दूसरी स्थिति पर बाई प्रिज्म के ऊपर की ओर जो प्रकाश किरण आपतित होती है ऊपर के आधे हिस्से पर, वह अपवर्तित होने के पश्चात पर्दे पर नीचे की ओर जा रही है, जो विक्षेप होकर के नीचे की ओर जाती हुई, जबकि स्रोत S1 से आती हुई प्रतीत हो रही है। बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर का हिस्सा जो सबसे ऊपर पर आपतित होता है, विक्षेप के पश्चात समानांतर रेखा पर पर्दे पर टकराता है। उसी तरह स्रोत से निकले वाले नीचे हिस्से की बात करें तब नीचे की आती है, तब वह S2 स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरह सबसे नीचे टकराया हुआ विक्षेप के पश्चात समानांतर जाता है और इस प्रकार दो तरंगों का अध्यारोपण और व्यतिकरण हमें इस स्थिति पर प्रेक्षक द्वारा प्राप्त होता है। चूंकि यह प्राप्त जो हुआ है, दोनों तरंगें जो एक स्रोत से निकलती हैं, एक वर्णी स्रोत से, वह इसी स्थिति पर समान कला पर मिलती हैं, समान कला पर। एवं चूंकि एक ही स्रोत से निकलती हैं, एक ही समय पर निकलती हैं, उनकी आवृत्तियां भी समान हैं। आवृत्तियां समान हैं। चूंकि इस प्रकार के संयोजन जिसमें बाई प्रिज्म यूज हुआ है, उपयोग हुआ है, जहां समान आवृत्ति एवं समान कला की तरंगें आपतित होती है या अध्यारोपित होती हैं, तब उसे हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत इस तरह की स्थिति जब कला शब्द स्रोत पर एक निश्चित दूरी पर, जो पर्दे से निश्चित दूरी D द्वारा प्रतिपादित होती है, यह सिर्फ बाई प्रिज्म के संयोजन पर भी निर्भर करती है। अन्य प्रिज्म से इस संबंध की कल्पना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार निम्न में से कौन सा कला स्रोत उत्पन्न करता है, तो उसके लिए हमारा उत्तर विकल्प बी बाई प्रिज्म होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।